हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक कंपटीशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक कंपटीशन में स्वागत है। दोस्तों, मैं राजेश। इस वीडियो सेशन में दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आधुनिक भारत, जिसमें कि स्टार्टिंग से ब्रिटिश सत्ता का विस्तार कैसे हुआ, बंगाल, मैसूर, पंजाब आदि के संदर्भ में। इसका मतलब ये हुआ कि स्टार्टिंग से कि अंग्रेजों ने भारत में कैसे अपना सत्ता का विस्तार किया, जितने भी गवर्नर, वायसराय और पूरा कंप्लीट गांधी जी ने क्या कार्य किए, जो उग्रवादी, नरमवादी, सुभाष चंद्र बोस, कितने आंदोलन हुए, 1850-70 की क्रांति, जितने भी हैं, जितने भी भारत के फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, उन सभी से संबंधित जो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन सारे प्रश्नों को मैं इस सीरीज में इंक्लूड किया हुआ है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये अभी जो चल रहा है, वो चल रहा है अभी अंग्रेजों का कैसे विस्तार हुआ। इसके बाद आएगा फ्रीडम फाइटर्स, जो भारत में जिन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया, कौन कौन नेता थे, क्या उन्होंने कार्य किया, गांधी ईरा आएगा। तो पूरा हम कंप्लीट स्टडी करेंगे। ठीक है दोस्तों, और जो भी है प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं कि आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में टोटली एनसीईआरटी बेस्ड, सीबीएसई पैटर्न। ठीक है, एनसीईआरटी बुक से लिया गया। तो दोस्तों, ये पार्ट 3 है। पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ दोस्तों। सो दोस्तों, सब्सक्राइब माय चैनल लेट्स क्रैक कंपटीशन। माय नेम इज राजेश कुमार शी। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि पलासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया। ठीक है, वे सरदार निम्न में से कौन थे? मोहनलाल, राय दुर्लभ, राजवल्लभ, मीरमदान और खादिम खान। ठीक है दोस्तों, तो पलासी के युद्ध में उन सरदारों का नाम बताइए जो सिराजुद्दौला का साथ दिए। मोहनलाल, राय दुर्लभ, राजवल्लभ, मीरमदान और खादिम खान। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर देखिए, 124, 24, 14, 145। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो आंसर है, ये है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यानी एक खादिम खां था और दूसरा मोहनलाल। ये दो ऐसे राजा थे, खादिम खां और मोहनलाल, जिन्होंने पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला का साथ दिया था। बाकी राय दुर्लभ, राजवल्लभ और मीर मदान ने नहीं दिया था। तो मोहनलाल और खादिम खां। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1-4 होगा इसका। अब देखिए, ये क्वेश्चन है कि काल कोठरी, ब्लैक होल की घटना, जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी सी पोल्ट्री में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए थे, कहाँ घटी थी? मुर्शिदाबाद, ढाका, मुंगेर, कलकत्ता। तो दोस्तों, ये कलकत्ता में थी। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्लैक होल। ब्लैक होल, ठीक है दोस्तों, जिसमें एक छोटे से रूम में बंद कर दिया गया था 146 लोगों को, जिसमें से 123 लोग मर गए थे। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। पलासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ। यह किस बंगला कवि का कथन? कि पलासी युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख काली रात का आरंभ हो गया। ठीक है दोस्तों, नवीन चंद्र सेन इनका नाम। आप ऑप्शन देख लीजिए चारों। ठीक है दोस्तों, तो इनका नाम था नवीन चंद्र सेन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को, द्वैध शासन के काल को डाकुओं का राज्य की संज्ञा दी? ठीक है दोस्तों, तो 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक का जो टाइम रहा है, तो कंपनी के राज्य को, द्वैध शासन के काल को डाकुओं का राज इन्होंने कहा। जदुनाथ सरकार, के एम मणिपक्कड़, ताराचंद, इनमें से। तो इनका नाम है के एम मणिपक्कड़ ने बोला था। ये जो अंग्रेजों का शासन रहा है, ये जो टेन्योर दिया है,
1765 से 1772 तक। ये किसका है? के एम मणि पड़ीपक्कर पड़ी कक्कर का है, ठीक है। पड़ी कक्कर नाम था। इन्होंने बोला ये डाकुओं का राज रहा, ठीक है दोस्तों। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति रिंग फेंस पॉलिसी संबंधित है वॉरेन हेस्टिंग्स से, लॉर्ड डलहौजी से, हेनरी लॉरेंस से एंड लॉर्ड हेस्टिंग्स से। तो ये दोस्तों ये जो प्रश्न है सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति जो है वो वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित, ऑप्शन ए जो इसका होगा वो करेक्ट। सो अब दोस्तों हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ कि अब बोला है कि इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप उप दीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खान इसका नाम था, ठीक। राजा सिताई राय, राजा दुर्लभ, सैयद गुलाम हुसैन। ये देखिए इलाहाबाद की जो संधि हुई थी 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान, ठीक है दोस्तों। तो ये मोहम्मद रजा खान को बनाया। रॉबर्ट क्लाइव ने इलाहाबाद की संधि हुई थी, उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव को मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खान को। ऑप्शन देख लीजिए आप। शहीद गुलाम हुसैन भी है। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था? बिहार का बोल रहा है दोस्तों, बिहार का रॉबर्ट क्लाइव, अमित चंद, मानक चंद, राय दुर्लभ और राजा सिताब राय। ऑप्शन डी होगा, करेक्ट होगा इसका। देख लो रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान किससे नियुक्त किया? रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से, जमा शाह से, दोस्त मोहम्मद से, शेर अली से, दोस्त मोहम्मद से। इसका नाम था शाह शुजा से। ऑप्शन ए होगा। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर जो हीरा था वो शाह शुजा से प्राप्त किया था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, शाह शुजा। अब है ब्रिटिश जनरल ने जिसने हैदर अली को पोर्टनवा के युद्ध में हराया था? कैप्टन पोपहैम, सर आयरफील्ड। देखिए दोस्तों ये ब्रिटिश जनरल पूछ रहा है जिसने हैदर अली को पोर्टनवा के युद्ध में हराया था, उसका नाम सर आयरफील्ड था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। आप ऑप्शन देख लो। हेक्टर मुनरो था, बक्सर के युद्ध में था ये दोस्तों। जनरल गुडाई, कैप्टन पोपहैम, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट आप क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। हैदर अली को हराया था पोर्टनवा के युद्ध में, कौन? सर आयरफील्ड। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे हरि सिंह लबानो। महाराणा रणजीत सिंह के जो उत्तराधिकारी थे उनका नाम था खड़क सिंह। ऑप्शन बी खड़क सिंह। निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं? लॉर्ड कॉर्नवालिस, अस्थायी बंदोबस्त, यह सही है। लॉर्ड वेलेस्ली, सब्सिडरी लाइन, सहायक संधि, सही है। लॉर्ड हेस्टिंग, द्वितीय आंग्रमन्ना, ये गलत है। लॉर्ड बेंटिंग 1829 का 17वां रेगुलेशन, ये सही है। लॉर्ड बेंटिंग ने 1829 का 17वां रेगुलेशन पास किया था, तो ये सही नहीं है। तो ये द्वितीय एंग्लो मराठा जो वार हुआ था ये हमें लग रहा है वॉरेन हेस्टिंग के टाइम में हुआ था, ठीक है दोस्तों। एक बार कंफर्म कर लेंगे तो आपको ये सुमेलित नहीं। अब हम पढ़ेंगे बरहमा। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खिसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव। यस, ऑप्शन बी देकर गुरु अर्जुन देव ने अमीर खुसरो सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की, तो उनका नाम था गुरु अर्जुन देव ने किया, ठीक है दोस्तों। एक बार कंफर्म कर लेते। सो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर जो है कि राजकुमार खुसरो की सहायता किसने की थी? तो ऑब्वियस सी बात है गुरु अर्जुन देव ने ही किया था, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन डी सही, एकदम 100%। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया? सबसे अधिक पूछ रहा है। वैसे पलासी के युद्ध के बाद आता है ये बक्सर का युद्ध दोस्तों, यानी पहले ये था इसके बाद पलासी के युद्ध भी काफ़ी अंग्रेजों के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, लेकिन जो बक्सर का युद्ध था इसने भी अहम रोल पैदा किया। तो इस प्रश्न का आंसर यही है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ
कि 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। महारानी विक्टोरिया की बात हो रही है, तो लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ करके सुनाया था। ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर। आप ऑप्शन चेक कर लो चारों, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित? मिशन होगा मेरे हिसाब से। ये सुकरचकिया है, सुकरचकिया मिसल से। जो रणजीत सिंह थे ना, किस मिसल से संबंधित थे? तो ये सुकरचकिया नाम है। आप ऑप्शन देख लो, ठीक है दोस्तों। अब हम बढ़ेंगे तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? मैसूर को अपना लिया था। लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक। यस, ऑप्शन सी जो होगा ये इसका करेक्ट आंसर। आप ऑप्शन देख लो, ये भी है, ये चारों ऑप्शन। तो कुशासन के आधार पर जो हड़पा गया था वो कौन था? मैसूर राज्य। किसने हड़पा? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। 17वां, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की? अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मिर्जाफर, मीर कासिम। यस, मीर कासिम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों का नंदेड़ बोल रहा है, गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? रामदास, संगत, अर्जुन देव, नो, गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका नाम था शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय को लॉकडाउन कर लो। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? 1769, 1793, 1799, 1758। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर 1799 ईस्वी में, 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारा गया था? 1799 ईस्वी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों रहा ये रहा टॉप 20 फर्स्ट, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। सो ये 20 प्रश्न है दोस्तों। सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर। दोस्तों माय नेम इज राजेश। सो दोस्तों वंस अगेन दोस्तों, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू दोस्तों।